मैं और सोच रहा। जी, क्या जी, चारू जी, आप कुछ बोले? नहीं। ऑलराइट, Bila, you can keep your video on for some time, and then you can afterwards when you want to lie down you can switch it off. ना मैं लाई डाउन हो रही हूँ, आरती फिर चालू करती हूँ। हाँ कर। ओके, चलो प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, या हाय शैलजा। चलो, सॉरी मैम। या दैट्स ओके, दैट्स ओके, आ गई ना, बस हो गया। हाँ हाँ। हाँ। ऑलराइट, तो कल हम जब कल के लेक्चर में हम रुके थे कि टोटल रिलैक्सेशन के बारे में हमने कल काफी बात की कि कंप्लीटली जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तभी हमारी सारी ऊर्जाएं, ऑल अवर एनर्जीज विच आर scattered, here and there, the physical energy, the mental energy, all those energies get unified together. सारी ऊर्जाएं इकट्ठी हो जाती है और एक ताकत तैयार हो जाती है. इट बिकम्स अ यूनिटरी फोर्स. So they become a unitary force now, and therefore the quantum jump or the transportation occurs. और वो सारी ऊर्जाएं इकट्ठा होने के वजह से परिवर्तन आता है. ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स और ट्रांसपोर्टेशन अकर्स. ऑलराइट, अब आगे पढ़ती हूँ. आ गया कल का, याद आ गया? रिलैक्सेशन और गैदरिंग ऑफ एनर्जीज के बारे में हमने बात किया था. तो उसके लिए हमने देखा था दो चीजों की जरूरत है. एक है मौन और दूसरा है ध्यान. राइट. So these two important points, that we have to become completely silent from inside and outside, and we also have to go into a meditative state. Becoming silent takes us into a meditative state. Going into a meditative state, we relax, and because we relax, all our energies gather up together. And when all the energies gather up together, there is a quantum leap, or there is a transformation, or we enter into another dimension. Hmm? अब आगे. Through the individualization, through the distribution of energies into different organs, through the diversification of their function, we get separated from the Moola Prakriti or universal matter. In this hour of relaxation, in this hour of surrender, the separation comes to an end. और उस रिलैक्सेशन को कृष्णा ने क्या कहा है? सरेंडर. समर्पित हो जाओ. हाँ, समर्पण में आ जाओ, समर्पित हो जाओ, या पूरे वैराग्य भाव, यानी जस्ट सबमिट योर सेल्फ कंप्लीटली. राइट. तो ये जो मूल प्रकृति है, नो, अब बिफोर आई एक्सप्लेन दैट, in this hour of relaxation, in this hour of surrender, the separation comes to an end. तो देखो, बेसिकली क्या है, हम किस चीज से बने हैं? हम मूल प्रकृति से बने हैं. ऑलराइट. अब ये मूल प्रकृति, जैसे हम कहते हैं ना कि प्राण जो हम अंदर लेते हैं वो एक ही है, लेकिन वो सर में जाके अलग काम करता है, छाती में जाके अलग काम करता है, नाभि के स्थान पे अलग करता है, नाभि के नीचे अलग करता है, पूरे शरीर में अलग करता है. तो पंच प्राण तैयार हो जाते हैं. उनके कार्य के हिसाब से हम कहते हैं कि पंच प्राण कार्यरत है करके. राइट. सो द थिंग इज दैट सिमिलरली मूल प्रकृति से हम बने हुए हैं, लेकिन ये मूल प्रकृति हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग कार्य करती है. it so the energy gets divided, it gets diversified, it gets scattered within the body, so that different functions. When we relax, when each and every organ relaxes, when each and every system relaxes, when each and every cell relaxes, what happens? The whole diversified energy again becomes Moola Prakriti. It becomes one single energy. Huh? Important point, dear yoga teachers, especially for us. So, because the diversification, the distribution has been eliminated, तो ये जो एक शक्ति है
वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। अब ये एकजुट हो गई। अब उसका अलग अलग बिखरना है, वो रुक गया और सारी शक्ति एकजुट हो गई। यू आर ऑलरेडी यूनाइटेड विद द मूल प्रकृति, द मैट्रिक्स ऑफ लाइफ, द यूनिवर्सल मैटर। दिस इज कॉल्ड समाधि, बियॉन्ड ध्याना और मेडिटेशन। ठीक है। इंग्लिश में पतंजलि ने जो अंतरंग योग दिया है, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा को कहते हैं कंसंट्रेशन, ध्यान को कहते हैं मेडिटेशन, और समाधि को कहते हैं एब्सॉर्प्शन, जब हम एब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान के बाद, मेडिटेशन के बाद की अवस्था, यानी समाधि की अवस्था, जहाँ पे हम पूरी तरह एक रूप हो गए हैं। नो डिविजन्स, नो डाइवर्सिफिकेशंस विद इन अस। राइट नाउ, धारणा। अब देखो, ये धारणा, ध्यान, समाधि कहने को पतंजलि ने धारणा, ध्यान, समाधि, इनका डिवीजन दिया, इनका डेफिनेशन दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, चौथा सूत्र जो है, उन्होंने कहा त्रयम एकत्र संयमः। तो ये तीनों मिला के संयम होता है। उनका कहने का मतलब ये है, समझने के लिए ये डिवीजन किया गया है। ऑलराइट। लेकिन एक्चुअली तीनों इतने इजीली बहते हैं एक दूसरे में। हो सकता है विद इन 1 सेकेंड, फ्रॉम धारणा यू विल मूव टू ध्यान, यू विल मूव टू समाधि। ये भी हो सकता है। ओके। और मे बी इन योर 40 डे ऑफ प्रैक्टिस, ग्रेजुअली यू विल मूव फ्रॉम धारणा टू ध्यान टू समाधि। ये भी हो सकता है। राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो समझा रही है कि धारणा करेक्ट द आइडेंटिफिकेशन। अब देखो, जब प्रिलिमिनरी योग वर्ग होता है, तब हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप थर्ड आई पे प्रैक्टिस करिए, या आप ओमकार का चिन्ह ले लीजिए, या कोई भी शुभ चिन्ह पे मन को एकाग्र करिए। तो धारणा के लिए अलग अलग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम उनको देते हैं। हम्म? त्राटक से भी ज्यादातर धारणा शुरुआत होती है, जहां पे तुम एक दिया लगाते हो और दिया की फ्लेम के सामने देखते रहते हो। उसके बाद धीरे से आंखें बंद होके, आंखों के में फिर भी वो फ्लेम दिखती है हमें, और उस पर हम मन एकाग्र करते हैं। इन शॉर्ट, धारणा में हम किसी एक चीज पे मन एकाग्र करते हैं। ठीक है। जानबूझ के ये डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे योग सूत्र का रेफरेंस है। लेकिन ये जो धारणा यहाँ पे, जो हम, अब हम वेदांत में आ गए हैं, हम राजयोग, राजगुह्य योग मार्ग पे है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे हमारा विषय एक ही है, ध्येय एक ही है, सब कुछ मिला के एक ही चीज है, और वो है आत्मा। ओके। ये खुद के, मतलब आत्मा परमात्मा हम कहेंगे। तो ये जो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, ये प्योर कॉन्शियसनेस ही हमारा सब्जेक्ट है, या हमारा ऑब्जेक्ट है, आपको जैसे भी उसको समझना हो। देर आर नो अदर सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो मुद्दा है ना, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ध्यान मार्ग में, अरे, ध्यान मार्ग में हम कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लेके उसके ऊपर मन को एकाग्र करते हैं। जैसे विभूति पाद में पतंजलि के, उन्होंने इतनी सारी, सूर्य पे करो, चंद्र पे करो, पंच प्राण पे करो, इतनी सारी पंच महाभूतों पे करो, तो इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। लेकिन जब द्वैत खत्म होने की बात आती है, तभी एक ही चीज बचता है। इस मार्ग पे चलने वाले हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ऐसे समय पे हम किस पर एक मन एकाग्र करेंगे, धारणा किस चीज पे करेंगे? आई, हु एम आई, मैं कौन हूं। अब आई यानी मैं बॉडी, आई यानी आरती, आई यानी ये औरत, आई यानी मनुष्य, आई यानी इंडियन, ये इतने सारी मेरी पहचान थी। अब मेरा आई जो है,
आई एम द आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो जो विपर्यय हुआ था ना, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, इसका करेक्शन की शुरुआत कर दी मैंने। जब मैं अहम ब्रह्मास्मि पे मन एकाग्र करती हूँ, धारणा करती हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने ये राजमार्ग पे चलने में सबसे पहली बाधा जो है, सबसे बड़ी बाधा जो है, वो है विपर्यय विकल्प की, और उसको मैंने खत्म कर दिया। तो धारणा, व्हाट डज धारणा डू? धारणा करेक्ट्स द आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे विमला जी ने एक सेंटेंस में ये बोल दिया कि धारणा करेक्ट्स द आइडेंटिफिकेशन। सारा दुख, सारे दुख का जड़ क्या है? रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। सारे रोना धोना, सारा जो भी दुख दर्द है इसका, क्योंकि मैं एक खुद को एक औरत समझती हूँ तो दुख में हूँ, क्योंकि मैं एक खुद को मैं सिर्फ मनुष्य समझती हूँ इसलिए दुख में हूँ। सो ऑल दीज आर रॉन्ग। आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, आई एम दिस इमोशन, आई एम माई हस्बैंड्स वाइफ, आई एम माई चिल्ड्रंस मदर। तो ये मेरे जो आइडेंटिफिकेशन है, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ वुमन, एज अ ह्यूमन बींग, ये सारे आइडेंटिफिकेशन के वजह से सारा दुख दर्द है। आप में से बहुत सारे लोग मास्टर्स है सच में। आप बोलोगे मैडम ये वापस वापस क्यों रिपीट कर रही है, बट ये बात को गले उतारना बहुत जरूरी है कि खुद का आइडेंटिफिकेशन रॉन्ग है और इसलिए सारा दुख दर्द है। इफ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज प्योर कॉन्शियसनेस, एज आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द ब्रह्मन, I am that God particle. There is no pain, there is no dukh, there is no that. All right. So dharana corrects the identification. अब धारणा से हम आगे क्या जाते हैं? ध्यान पे जाते हैं। ध्याना थ्रू द एम्प्टीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी energizes and intensifies the vitality. ध्यान चैतन्य को बढ़ाता है, क्योंकि मन पूरी तरह एकाग्र हो गया है। एकाग्र होके ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, हाँ, खाली हो गया है ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ पे और पूरा बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, सारी ऊर्जाएं इकट्ठी हो गई है, तो चैतन्य हमारे अंदर का बढ़ जाता है। एंड थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ द सेपरेशन विथ द यूनिवर्सल मैटर, मूल प्रकृति, देर इज व्हाट यू कॉल द डायमेंशन ऑफ समाधि। और जब सारी ऊर्जा एकत्रित हो गई, वो मूल प्रकृति जो हमारे अंदर बिखरी पड़ी थी, वो जब एक हो जाती है और हम लोग कंप्लीट रिलैक्सेशन में जाते हैं, परिणाम, ध्यान का परिणाम बनता है समाधि। ये आई एम सो कन्विंस्ड अबाउट दिस थिंग। धारणा इज अ प्रैक्टिस, इट नीड्स एफर्ट। ध्यान इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस, मेडिटेशन, दैट ऑल्सो नीड्स एफर्ट। But when that effort becomes effortless, you naturally enter into samadhi. So samadhi is the consequence of dharana and dhyana. Of course, it's the consequence of yam, niyam, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyana. सातों का परिणाम है। ऑलराइट, सो द डायमेंशन ऑफ समाधि। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, अर्जुना, समाधि इज द केव इन विच द रेवोल्यूशन कैन टेक प्लेस। आप परिवर्तन चाहते हो, वो परिवर्तन समाधि नामक गुफा में हो सकती है और होती है। वो एक गुफा है। क्यों गुफा कहा होगा? क्योंकि खाली है। गुफा में फर्नीचर होता है, कुछ सामान होता है? कुछ नहीं होता। अ केव इज एम्प्टी, राइट, ऑलवेज एम्प्टी। सो यहाँ पे अर्जुना, समाधि इज द केव इन विच द रेवोल्यूशन कैन टेक प्लेस। इट इज now only now a question of मूल prakriti and brahman. It is only a question of maya and ishvara. You have already crossed from jiva to मूल prakriti or maya, and now the last stage. हाँ, अब देखो, जीव, मैं एक औरत हूं या मैं एक जीवात्मा हूं, मैं एक मनुष्य हूं, इस पर मैं थी। अब वहां से मूल प्रकृति तक पहुंच गई। अब मूल प्रकृति में मैं मूल प्रकृति और मतलब आत्मा,
और वो ब्रह्मांड परमात्मा। बस अब इसको ही जोड़ना बाकी है। पहले सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करना होगा। The first thing that we will have to do is the jiva has to become whole and complete. Enter into the Mula Prakriti. When you come into the Mula Prakriti, automatically, now there is only one last step left, that is now connecting this Atma. So already Aham Brahmasmi हो गया। जब अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है तो अहम है ना अभी भी, तो मैं कौन हूं? अब सत्य पे पहुंचे। मैं सत चित हूं, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं, मैं आत्मा हूं। हाँ, सो नाउ मैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हूं। अब ये जो डिस्टॉर्शन था ये करेक्शन हो गया। अब मैं जो हूं मैं जान गई। अब मैं जहां से आई, मेरा सोर्स, बस उसके साथ एक होना बाकी है। ओके, हाँ, दिस इज क्लैरी। कितना क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मिल रहा है ऑफ धारणा ध्यान एंड समाधि। हाँ, व्हाट अमेजिंग क्लैरिफिकेशन। सो व्हाई डू यू नीड टू, फर्स्ट यू नीड टू प्यूरिफाई, then you need to gather up your, so yam niyam asan pranayam pratyahar is going to purify, and at least up to pranayam is going to purify। प्रत्याहार प्यूरिफिकेशन के वजह से जो बाहर चेहरा था वो अंदर घूम गया। अब जब अंदर घूम गए तो एकाग्र होना शुरू हो गया, यानी धारणा ध्यान होना शुरू गया। ध्यान में जब सब कुछ जो बिखरा पड़ा था वो इकट्ठा हो गया और हम पूरी तरह रिलैक्स हो गए। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, हम पूरी तरह रिलैक्स हो गए। तो अपने आप समाधि में आ जाएंगे, यानी हम जान जाएंगे, हमें समझ जाएगा, हमें दिख जाएगा, हम पहचान लेंगे कि हम सच में कौन है। तो हम सच्चित है, हम आत्मा है। अब हम सच्चित है, हम आत्मा है, ये करेक्शन हो गया। अब ये करेक्शन के बाद बस एक ही स्टेप बचता है, ये आत्मा का वो परमात्मा के साथ मिलन। ठीक है, ये भी कह सकते हो आप, अब हम योग में आ गए। हाँ, योग में आ गए, समाधि में आ गए, यानी योग में आ गए। सो नाउ उसको मूल प्रकृति को माया भी कहते हैं, माया को जीव भी कहते हैं। ऑलराइट, और ब्रह्म यानी ईश्वर। सो आई एम ट्राइंग टू डू जस्टिस टू राज योग, राज विद्या। ये जो राज विद्या राज योग है, ये समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। वी आर वर्किंग हार्ड टू अंडरस्टैंड राज योगा without taking shelter in any of the interpretations of शंकराचार्य और रामकृष्ण परमहंस और अरबिंदो घोष। हम किसी के भी भाष्य का, कमेंटरी का आधार नहीं ले रहे हैं। हम किसी के इंटरप्रिटेशंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम एक्चुअली योग का आधार लेके, पतंजलि योग सूत्र का आधार, अगर आधार है तो पतंजलि योग सूत्र का है, उस आधार से कृष्ण जो कह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट व्हाट कृष्ण मीन्स with the help of the Patanjali Yoga Sutra, and we are trying to understand what Raj Yoga is or Raj Vidya is. I am trying to put into words a non-sectarian, non-dogmatic, simple way as I have perceived it, understood it. बोलती है गुरुजनों ने और अपने अपने ये दिए होंगे दृष्टिकोण, लेकिन मुझे जो लगता है, मैं जो समझती हूँ, ये जैसे ये किताब लिखी है भगवत गीता पे, वैसे योग सूत्र पे भी लिखी है विमला जी ने। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू पुट इनटू वर्ड्स अ नॉन सेक्टेरियन, नॉन डॉगमेटिक, simple way as I have perceived it, understood it. I have never done it before. आप लोगों से बात करते करते, जैसे मैं रोज क्लास के पहले, वो ना उनकी आदत थी, वो सुबह 2 घंटे उस दिन का जो भी विषय होता था उसको लेके वो ध्यान करती थी, उस विषय को लेके बिफोर द लेक्चर, दैट वाज हर प्रैक्टिस, सो दैट शी गेट्स हर ओन क्लैरिटी। वो खुद की श्रुति उनको आ जाए, इस प्रयत्न से वो ध्यानस्थ होती थी उस विषय को लेके, और उनको ये समझा है।
आई हैव नेवर डन इट बिफोर, ये मैंने पहले कभी नहीं किया। इनफैक्ट आई हैव नेवर टेकन क्लासेस इन गीता और द उपनिषद। हाँ, तो गीता उपनिषद के मैंने कभी क्लास भी नहीं लिए। बट फॉर यू दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इन दिस बर्थ ऑफ माइंड। और अगर आप नहीं होते तो इस जन्म में मैं ये कभी नहीं कर पाती। हाँ, अगेन शी इज एक्सप्रेसिंग हर ग्रैटिट्यूड की आप लोग हो और आप समझना चाहते हो, आपको समझाने के लिए मेरा अभ्यास हुआ। हाँ, सो इफ आई कांट मेक इट वेरी लूसिड, इट इज बिकॉज आई एम ग्रुपिंग फॉर वर्ड्स। और अगर बट आई थिंक काफी क्लैरिटी से विमला जी समझा रही है। वो बोल रही है अगर कठिन जा रहा है तो क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं शब्द कैसे समझाऊं, एंड शी इज यूजिंग सच फैंटास्टिक लैंग्वेज। yeah, so the total relaxation of the physical and the mental results in the byproduct of samadhi। वही यहाँ पे वो कहती है कि धारणा और ध्यान का परिणाम समाधि बनता है, अ न्यू डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अब धारणा और ध्यान का की जो चित्त भूमि है, ये एकाग्र चित्त भूमि है, लेकिन समाधि जो है ये निरुद्ध अवस्था बन गई, यानी परिवर्तन हो गया। आप एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था में चले गए। ओके, सो a new dimension of consciousness, the transcendence of the physical and the mental has already taken place. Samadhi is a supra-mental dimension. Samadhi is a supra-cerebral dimension. It is beyond thought. It is beyond time. समाधि निरुद्ध वो अवस्था होती है जहाँ पे काल नहीं होता, मनोलय हो गया है चित्त, मतलब शरीर तो भूल ही गए हैं। तो शरीर शून्य, श्वास शून्य, मन शून्य, काल शून्य भी हो गया अभी। स्थल काल शून्य मतलब छूट गए, मनातीत स्थलातीत कालातीत हो गए अभी। हाँ, वी आर बियॉन्ड थॉट एंड बियॉन्ड टाइम। कॉल इट द डायमेंशन ऑफ अटर अनकंडीशनल surrender of the ego and its activities. Call it the dimension of utter unconditional uninhibited relaxation, non action। हाँ, कंप्लीट रिलैक्सेशन को हो, इसे आपको जो शब्द यूज करना है करो। एट दिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अब देखो निरुद्ध अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं, फ्री फ्रॉम ऑल रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, सारा विपर्य विकल्प खत्म हो गया है, कोई रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन अब नहीं बचा है। फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, इट इज प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस। अब हमारा चित्त कैसा हो गया है? सच्चित हो गया है, शुद्ध, शुभ, शून्य। आपको however your mind accepts it, so it is purified consciousness। it is like the rarefied air on the mountain top। the purer the air, the more rarefied it becomes। हाँ, आप पर्वत पे गए हो, वहां पे हवा हम कहते हैं ना पतली है, इसलिए हमको ऑक्सीजन कम महसूस होता है, और इसलिए वहां पे सांस लेने को तकलीफ होती है। जड़त्व नहीं है, हवा हल्की होती है। पर्वत के ऊपर आप बहुत ज्यादा ऊपर चले गए तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा पहाड़ पे भी चले जाओ, वहां पे खुली हवा होती है, हल्की होती है हवा। वी फील वेरी लाइट एंड वी फील वेरी नाइस ऑन द हिल टॉप। Why? Because you are on the top where there is nothing at your level and all the air is yours. So the air is very light and it is rarefied. So फैली हुई, पसरी हुई है। Alright. So where was that? Yeah, it is the rarefied air on the mountain top। the purer the air, the more rarefied it becomes। हवा जितनी शुद्ध उतनी वो और हल्की होती जाएगी। the higher you go, the purer you become। उसी तरह से जितना हम ऊपर आएंगे, जितना हमारा जो हमारी आत्मगति जो है, या हमारी गति जो है ये ऊपर की तरफ है, तो हम उतने ही शुद्ध होते जाएंगे। इट इज अ डायमेंशन ऑफ विच आई हैव टू टॉक इन नेगेटिव टर्म्स। अब ये
निरुद्ध अवस्था है ना, उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे रूप गुण, रूप आकार गुण कुछ भी, देर इज नो क्वालिटी, देर इज नो कैरेक्टरिस्टिक, देर इज नो शेप, देर इज नो फॉर्म, देर इज नथिंग ओवर देर. सो हाउ डू यू डिस्क्राइब इट? वो जो खालीपन है, वो जो आत्मा है, जो कुछ भी नहीं है, इट इज अनंत, इट इज अमर, इट इज निर्गुण निराकार. सो हाउ डू यू डिस्क्राइब इट? आत्मा को डिस्क्राइब करना होगा अगर हमको, तो हम कैसे करेंगे? नेगेटिव टर्म्स में करेंगे. हम क्या कहेंगे? आत्मा ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है. आत्म षटक जो शंकराचार्य ने रचा हुआ है, बहुत ही सुंदर है. हाँ, ना हम, मैं माता, ना मैं पिता, ना मैं बंधु, ना मैं सखा, मैं कुछ भी, मतलब एनीथिंग दैट यू से, इज दिस द आत्मा? द आंसर इज नो. Anything, that it cannot be identified with anything. So it is a dimension of which I have to talk in negative terms. It is non physical, non mental, non rational. यहाँ पे मन ही नहीं है, शरीर नहीं है, विचार नहीं है. हाँ, यू नो देर इज नो पॉजिटिव टर्म्स टू डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ समाधि. समाधि को हम पॉजिटिवली डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हैं. वो जो विषय था, वो जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था, वो अगर नहीं रहा तो तुम समाधि में हो. तो ये नहीं है तो तुम समाधि में हो. तो जो क्या क्या नहीं है, ये हम बता सकते हैं. तो इट इज अ नेगेटिव डिस्क्रिप्शन. एंड कृष्ण सेज टू अर्जुना, और यहाँ पे अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धैर्य वहां पे, कहाँ पे? समाधि की अवस्था, शुद्ध अवस्था, सच्चित की अवस्था, खालीपन की अवस्था, वो गुहा में, उस केव में, देयर आई लिव, दैट इज माई ड्वेलिंग प्लेस. मैं कहाँ रहता हूँ? उस गुफा में मैं रहता हूँ. वो मेरी रहने की जगह है, वो मेरा घर है. राइट? सो एंड सो कैन इट बिकम योर्स इफ यू वांट इट, अर्जुना. और वह वही घर तुम्हारा भी बन सकता है अगर तुम चाहो तो. यू आर अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड यू डिजर्व दिस रिविलेशन ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द अनमैनिफेस्ट एंड द मैनिफेस्ट. तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे प्यारे हो, और तुम्हें अगर मैं सत्य के बारे में नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? राइट? सो और तुम ना, तुम्हारे लिए दृश्य और अदृश्य, अस्तित्व और अनस्तित्व, ये समझ तुम्हें तो मैं मैं ही समझाऊंगा. राइट? यू डिजर्व द रिविलेशन ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक होलनेस, गेटिंग इंडिविजुएटेड एंड बिकमिंग अ ह्यूमन बीइंग. देखो कैसे वो पूर्ण है. वो जो परब्रह्म परमात्मा है, वो पूर्ण है, और वो पूर्ण में से ही हम आए हैं. राइट? सो द होलनेस गेटिंग इंडिविजुएटेड एंड बिकमिंग अ ह्यूमन बीइंग, एंड द मिस्ट्री एंड द सीक्रेट पाथ, how the individual goes back to the non-individuated wholeness of consciousness. This is the imperishable truth. बस यही परम सत्य है, ये अक्षर है. ये कभी, मतलब इट कैन नॉट नॉट हैपन. या, imperishable truth, easy to perceive and experience, indestructible when the light of truth is perceived. तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया है कि जब सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा कर लोगे और जब पूरी तरह रिलैक्स होगे, तब वो समाधि अवस्था में जाओगे. वो कहाँ होता है? तो वो एक गुहा में होते हो जो खाली है. वहां पर तुम खुद को पाओगे. और यही, दिस इज द सीक्रेट, यही वो राजयोग का गुह्य मार्ग है. और ये मैं तुम्हें बता रहा हूं. इट इज डायरेक्टली एक्सपीरियंसेबल. इसमें कोई गुरु, कोई भगवान, कोई आधार, किसी भी प्रकार के आधार की जरूरत नहीं है. कोई साधन की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड एनी व्हीकल फॉर द राजयोग मार्ग. Nothing is needed. You can just experience it for yourself.
इट इज डायरेक्टली एक्सपीरियंसेबल विद इन द रीच ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हर एक व्यक्ति को ये आसानी से, हर एक व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकता है, एंड येट इट रिमेन्स अ सीक्रेट। और फिर भी ये एक सीक्रेट बनकर रह गया है, जो कोई, सब किसी को नहीं पता। हर कोई, इस पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इस पे किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है, इस पे कोई भक्ति की जरूरत नहीं है, इस पे कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, इस पे कोई ध्यान की भी जरूरत नहीं है। इन अ वे यू कैन जस्ट एंटर द केव ऑफ योर हार्ट इन मेडिटेशन and remain there, and you do this every day. It might take a little practice, but soon you will find yourself in the emptiness of that cave. That's all that is needed to be done. कोई साधन नहीं, कोई कोई किसी भी आधार की जरूरत नहीं है। हाँ, so it is directly experienceable within the reach of every human being, and yet it remains a secret. It cannot be codified like the asanas or the techniques of pranayam. उसका तो वर्णन भी हम नहीं कर सकते, जैसे आसन प्राणायाम का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं तो क्या वर्णन करें, राइट? इट कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, इट कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड। इसको कोई तुम रचना नहीं बना सकते, इसका लेसन प्लान नहीं हो सकता। इट इज यूनिक टू ईच इंडिविजुअल, और इसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं हो सकता। हर एक जन ये कर सकता है, और हर एक का अपना अपना एक अनुभव बनेगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द सीक्रेट पाथ। इसलिए इसको राजगुह्य मार्ग कहा है, द रॉयल पाथ ऑफ ब्रह्म विद्या, और यही ब्रह्म विद्या है। With your cooperation, we have looked at the first 7 verses of the 9th chapter. तो 9वें अध्याय के 7 श्लोक हमने पढ़ लिए। फ्रेंड्स, कुछ भी सवाल है, कोई भी शंका है तो अब भी पूछो। क्या ये सीक्रेट पाथ आपको समझ गया, आपके ध्यान में आया? Of course, you can go back to YouTube and listen to this lecture again, especially the last 2-3 days since we started this chapter. But still, would you like to add or would you like to question? तो पूछो। All good? आया है ध्यान में? राजमार्ग द सीक्रेट समझ गया? Yeah? All right. I think I've repeated it 3-4 times, so I don't think I'll repeat it anymore. आगे बढ़ते हैं। परत एकदा ऐकू, युट्यूबवर ऐकू सिक्वेन्स ना की ते जास्त। जान्हवी, जसं योगामध्ये, हठयोग में आसन प्राणायाम होता है, राइट? और पतंजलि योग सूत्र का अगर आधार लिया जाए तो अष्टांग योग होता है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान होता है, भक्ति मार्ग में किसी भगवान की भक्ति होती है, ध्यान मार्ग में कोई गुरु, कोई देवी, कोई देवता, कोई वस्तु, कोई चिन्ह, इस पे ध्यान किया जाता है। सारे मार्गों के पास कोई ना कोई आधार है, लेकिन ये राजमार्ग है, इस पे किसी भी आधार की जरूरत नहीं है। इसमें अपनी शुद्धि जो होती है, यस नीलाबेन, हरिओम, इसमें जो शुद्धि हमारी होती है, बस जब हम एक एक चीज को छोड़ते जाते हैं, जब हम, तो कैसे छोड़ना है? सबसे पहले मूल प्रकृति को इकट्ठा कर लो। यानी जब तुम शांत बैठ जाओ और जब तुम बिल्कुल रिलैक्स होने की, जैसे हम शरीर ध्यान करते हैं, फिर श्वसन ध्यान करते हैं, और ध्यान करते करते शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, बस यही राजमार्ग है कि हम धीरे धीरे, हर एक आधार, कोई आधार नहीं लेना है, बस छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। कालातीत, वही तो हमने स्वर योगा में, स्वर योगा का जो ध्यान है वो वैसा ही तो हम कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पे फिजिकल रिलैक्सेशन, ब्रेथ रिलैक्सेशन इतना तक होता है कि शून्य, हमको सांसें फील ही नहीं होती हमारी। हाँ, तो नहीं के बराबर जो
सर बोलते रहते हैं। सो यू जस्ट लेट इट ऑल गो एंड देन यू रिमेन इन दैट नहीं के बराबर। यही राजमार्ग है। और फिर अगर मन तुमको एकाग्र करना ही है, एक्चुअली न थर्ड आई न दिस नो दैट, कोई आधार की जरूरत नहीं है, उस शून्य में रहना है, बस उतना ही करना है। बट फिर भी यू कैन इमेजिन दैट यू आर इन द, यू लिव इन द केव ऑफ योर हार्ट, बिकॉज हमारी आत्मा जो है ना, ये हमारे हृदय गुहा में होती है। दैट इज हाउ इट इज परसीव्ड। सो यू रिमेन इन द एम्प्टीनेस ऑफ योर हार्ट, दैट्स इट, until you reach the state of समाधि। अपने आप समाधि होगी। तो धारणा, बस यहाँ पे ध्यान दो, उस गुहा पे ध्यान दो जो खाली है, कोई मूर्ति नहीं है, न गुरु है न भगवान है, कुछ भी नहीं है, खाली है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस होल राजयोग, राजगुह्य मार्ग, that you are focusing on the emptiness of your heart. It is the cave in which your atma lives. And that's what you want, Atma Sakshatkar. Isn't that true? Huh? All right. But you listen to it again. Zarur aika parat if you need to. All right. Or read it from your book again. So, abhi aage jate hain. Among all the branches of yoga, Raj Yoga is called the king of yogas, and the secret path indicated by Raj Yoga is called the sovereign path. Sovereign path Raj Marg hai ye. सीक्रेट तो है ही, राज गुह्य मार्ग बोला है, राजमार्ग भी है और गुह्य भी है, right? It's the secret path and it is the sovereign path. It is thus called because it synthesizes practically all the other branches of yoga, harmonizes them, blends them together, and creates a fascinating, majestic path of self-education, self-refinement, for the evolution of a new equilibrium in the body, a new equanimity in the consciousness, and thus striving to perfect the physical body and the mental body given to the human being. All right, leave it. Okay. All right. Careful. जरा दार घट्ट लाओ. So sorry about that. So ये जो राजमार्ग है, जो राजगुह्य भी है, ये इसको क्यों राजमार्ग बोला है? Why is it the king of yogas? सारे योग मार्ग का ये राजा है, क्योंकि जो बाकी के योग मार्ग है ना, ये सारे योग मार्ग को इकट्ठा करता है, इसको हार्मोनाइज करता है, एक रूप करता है, सबको ब्लेंड करता है। और इसमें से ये जो राजमार्ग है ये तैयार होता है, जहां पे हम सेल्फ रूल, सेल्फ रिफाइनमेंट, सेल्फ एजुकेशन में आते हैं। हम स्व का अभ्यास है, दूसरा कोई विषय व्यक्ति वस्तु नहीं है, स्व का अभ्यास है, एक ही विषय है हमारे पास। और वो स्व का जो हम गलत, हमारी जो समझ है, जो डिस्टॉर्शन है, हम स्व को जो, स्व का जो विपर्य या विकल्प है, इसको हटा देते हैं और स्व को जानते हैं। So there is nothing else to do. Yeah. So this is what. And तो it brings, तो हमारी चित्त भूमि ही बदल जाती है, हम एकाग्र से निरुद्ध में चले जाते हैं। And so a new equanimity in the consciousness, and thus striving to perfect the physical body and mental body given to the human being. Those of you who are acquainted with Sankhya Yoga and Dhyana Yoga, on which Vedanta is based, must be aware that Sankhya and Dhyana Yoga focuses all their attention and energies on the Purusha, spirit, Paramatman, Brahman. प्रकृति, मैटर इज इग्नोर्ड एंड इज निग्लेक्टेड। सांख्य योग, ध्यान योग में शरीर की तरफ ध्यान मत दो, बस आत्मा, सिर्फ आत्मा का ख्याल करो, वो शरीर का कुछ भी होने दो। लेकिन यहाँ पे राजमार्ग पे ऐसा नहीं है, बिकॉज यू हैव टू वॉक द पाथ, योर बॉडी हैज टू बी गुड, योर माइंड हैज टू बी good. Both of them have to be in equanimity. Both of them have to be in a completely focused state, right? So the refinement or purification of Prakriti is not taken care of. Intellectual identification with the Supreme Lord, Brahman, Paramatman is the essence of Sankhya Yoga, Dhyana Yoga, Vedanta. वेदांत में बाकी कोई चीज को महत्व नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा।
Ultimately, it's the Atma. But I feel, even if like Taittiriya Upanishad talks only about the Panchakosha, or Mandukya Upanishad, it speaks about Jagrut Swapna Sushupti Turiya, or if Keno Upanishad talks about who is the power, and who is seeing through the eyes, and आंखें देखती है यानी आंखें के पीछे से कौन देख रहा है, या कान सुनते हैं तो कान है, हर शक्ति के पीछे कौन सी शक्ति है. Ultimately they are all leading to the Atma. All right, ultimately it's going to take you to the Atma, but you are following this angle, that angle. यहाँ पे कोई angle नहीं. Okay, that is the difference that she, I think, is trying to point out. कि that is the difference. यहाँ पे कोई एंगल नहीं है. तुम सिर्फ पंचकोश या पंचप्राण या फिर पंचमहाभूत, तुम सिर्फ उतना नहीं देख रहे हो. There is no angles over here. Here it is all that you are, body, mind and spirit. All of what it is going to march on this Rajmarga. It's a straight march of all that you are, all the aspects of yourself. All right. The intoxication, the ecstasy of bhakti is in the life of Ramakrishna Paramhans or other such Indian saints created an imbalance on the physical level. तो जहाँ पे भक्ति मार्ग में बाकी सब चीजों को, मतलब कोई कोई बड़े जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, वो भक्ति में इतने लीन हो जाते थे, न खाने का भान, वो कहाँ पे है, मंदिर में पड़े हुए हैं, उनको मूर्छा आ जाती थी और वो कहीं तो भी गिरे हुए मिलते थे. तो भक्ति में भी सुध बुध भुला दिया जाता है. यहाँ पे तुम कोई सुध बुध नहीं भुलाते. आखिरी क्षण तक, until you finish meditation and enter into samadhi as a consequence, nowhere are you letting go of your consciousness. You are not losing consciousness. ये वो कहना चाहती है यहाँ पे. Intellectual identification with the Paramatman, Brahman, emotional identification with Ishvara, imposing, imagining relationships, psychological relationships with that is one aspect of some branches of yoga. Hatha Yoga, Tantra Yoga, Mantra Yoga focus their attention on Moola Prakriti, cosmic matter, or on the individuated Prakriti in the body. They emphasize matter and its energies. Then Hatha Yoga manipulates matter and its energies contained in the body with the help of the prana energy. Mantra Yoga manipulates the inner organs, their relationships and energies with the help of sound energy. देखो वो क्या कह रही है यहाँ पे, हठ योग, तंत्र योग, मंत्र योग में क्या होता है, पंच महाभूत पे काम किया जाता है. सही बात है. हमारे स्नायुओं पे, तो हमारा शरीर जो है ना, अलग अलग संस्था है, हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इस पे काम किया जाता है हठ योग, तंत्र योग, मंत्र योग में. और यहाँ पे शरीर महत्व है और उसकी ऊर्जाओं पे. और हठ योग में तो क्या होता है कि ये जो ऊर्जाएं हैं हमारी, उन ऊर्जाओं को मैनिपुलेट किया जाता है. यानी हमारे अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, ये सारी ऊर्जाओं को हम हमारे सप्त चक्र सुषुम्ना मार्ग पे ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए. मंत्र योग जो है, मंत्र योग में जो साउंड एनर्जी है उस ऊर्जा का, हाँ, नाद ऊर्जा, तो ये जो साउंड एनर्जी है उसका उपयोग किया जाता है. तंत्र योग में 7 चक्र manipulates the 7 chakras in the body, the crucial significant points in the body where various nerves and arteries converge on one another. तो तंत्र योग में ये सप्त चक्र का और कुंडलिनी जागृत का सब खेल चलता है. खेल यानी ये चलता है, अभ्यास चलता है. सो मंत्र योग, तंत्र योग, हठ योग फोकस देयर अटेंशन ऑन प्रकृति. इसका सारा ध्यान जो है ये प्रकृति पे है, पुरुष पे नहीं. यानी 50% पे है. द साउंड एनर्जी कैन प्रोवोक लेटेंट और डोमेंट पावर्स इन योर बॉडी. और अगर तुम नादानुसंधान अगर तुम करते हो तो उससे तुम्हारी सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हो सकती है. मैनिपुलेशन ऑफ द चक्रा ऑल्सो विथ मंत्रास with the help of very subtle sound can provoke the latent energies concealed in the human organs. और हमारे अंदर जो भी ये सुप्त सिद्धियां जो है,
ये भी चक्र के से मंत्र के आधार से चक्र को जागृत करके इनको भी जगाया जा सकता है. एंड ऑफ कोर्स hatha yoga with the help of pranayam, pran energy, awakening the kundalini and other psychophysical powers. So the focus and emphasis is on prakriti. कहने की बात ये है, इन सारे योग मार्ग जो है ये प्रकृति पे फोकस्ड है. द अदर थ्री, और जो बचे हुए जो तीन है उनका फोकस है पुरुष. Okay, the other three have emphasized the purusha and these three emphasize प्रकृति. तो यहाँ पे तीन है, हठ योग है, तंत्र योग है, मंत्र योग है, ये प्रकृति पे फोकस्ड है. और ज्ञान, कर्म और भक्ति ये पुरुष पे फोकस्ड है. इज दिस क्लियर? एम आई गोइंग फास्ट? Clear? Okay. So the other three are karma yoga, the yoga of action, uses prakriti, the mental body, physical body, through beneficial or good karmas towards the society in which a person lives. It wants to eliminate the separative ego consciousness. So it uses thought power as well as physical power. So intellectual identification, emotional union and physical striving emphasize आइधर पुरुषा और प्रकृति. तो आत्म के लिए ही कर्म और ज्ञान और भक्ति योग होता है, और हठ और मंत्र और तंत्र योग जो है ये प्रकृति पे फोकस्ड है, वो पुरुष पे फोकस्ड है. राज योगा इज द ओनली पाथ वेर इक्वल अटेंशन इज गिवन टू ईश्वर, प्रकृति एंड इंडिविजुअल ईगो. यहाँ पे जीव, प्रकृति और पुरुष तीनों पे सम ध्यान किया जाता है, सम ध्यान दिया जाता है. इट इज नॉट प्यूरिफाइंग और रिफाइनिंग वन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर. एक करने जाओ तो दूसरा कम हो जाता है, नहीं, यहाँ पे वो कीमत हमें नहीं चुकानी. इट इज नॉट डाइफाइंग वन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर. यहाँ पे नहीं, बस मेरे तो शिव, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई. तो ये दूसरा न कोई बात ही नहीं है, बिकॉज देर इज नो वन. तो दूसरे की बात ही नहीं बनती, right? It is not dying by one at the cost of the other. It takes into its purview the and compass of all the three simultaneously, and that is the beauty and the uniqueness of Raj Yoga. जीव, प्रकृति, पुरुष तीनों पे पूरा ध्यान दिया जाता है. ऑलराइट? और मूल प्रकृति जीव और पुरुष आत्मा. तो यहाँ पे तीनों पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए ये ही खासियत है राजयोग की. सरेंडरिंग ऑल एक्शंस टू द अवेयरनेस that the unmanifest and the manifest are the dance of one and the same Brahman, the same principle of sovereign intelligence. Matter cannot be separated from spirit or the supreme intelligence, and the supreme intelligence, the Lord Ishvara, Brahman, can never be isolated from Prakriti. That is the basis of Raj Yoga. प्रकृति पुरुष से अलग नहीं है, पुरुष प्रकृति से अलग नहीं है. इसका एहसास होना, इसका अनुभव लेना यानी राजयोग होना. इफ यू कैन एक्सपीरियंस दैट within yourself, how the two of them are totally connected, how the two of them are one and the same, that is the basis of Raj Yoga. We have seen how in the state of Samadhi, the energies contained in the physical body are surrendered through unconditional total relaxation. शरीर की सारी ऊर्जाओं को हमने समर्पण कर दिया. कैसे किया? पूरी तरह शिथिल होकर. Through total and complete relaxation, what have we done? I have the power of contraction of my muscle. I am not going to use it. I give it, I surrender it. I have the power of thoughts. I am not going to use it.
I surrender it. I have the power of emotions. I am not going to feel anything. I surrender it. क्या किया हमने? फिजिकल बॉडी को अनकंडीशनल टोटल रिलैक्सेशन में डाला, एंड द मेंटल एनर्जीज ऑफ नॉलेज, थॉट, एक्सपीरियंस, संस्कारस आर सरेंडर्ड थ्रू साइलेंस. और ये जो मेरे विचार हैं, ये जो मेरे पास ज्ञान है, ये जो मेरे पास अनुभव है, मेरे जो भी कर्म संस्कार है, सब कुछ को मैंने समर्पण कर दिया. शरीर को कैसे समर्पण किया? टोटल एंड कंप्लीटली रिलैक्स करके. मन को कैसे समर्पण किया? मौन में जाके. दैट साइलेंट स्पेस, द केव ऑफ अवर हार्ट. So we went into complete silence. We have surrendered our mental energy. We went into complete relaxation. We have surrendered our physical energy. It is the total silence of the conditioned mind and the total relaxation of the physical body that constitutes the essence of samadhi, the dimension of samadhi. बस यही समाधि है जहां पे शरीर और मन पूरी तरह से समर्पण कर दिया. फिर बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स, माइंड साइलेंट. तब जाके क्या होगा? योग होगा. राइट नाउ, if this background and the holistic perspective of Raj Yoga are sufficiently clear, let us proceed. आ गया ध्यान में? ये राजयोग में हमने क्या किया? फिजिकल रिलैक्सेशन, मेंटल रिलैक्सेशन, मेंटल साइलेंस, ये दो चीजें की, अपने आप समाधि में आ गए. कोई साधन का यूज किया हमने? नहीं. क्या कोई हमने हमने हमारा ज्ञान भी समर्पण कर दिया? क्या हमने कोई ज्ञान का यूज किया? नहीं. हम क्या किसी एक भगवान को लेके बैठे हैं? क्या हम भक्ति में है? नहीं. न हम कर्म में है, न हम ज्ञान में है, न हम भक्ति में है. हमने सब कुछ समर्पण कर दिया. मौन हो गए, किसी को कोई आवाज नहीं दे रहे, बिल्कुल शांत हो गए और सहजता से समाधि में चले गए. क्लियर? अब थोड़ा और क्लैरिटी मिला. अब आगे अगर ये समझ गया है तो आगे का समझेगा. We cannot proceed unless the background, the foundation, the compass in which the Gita places Raj Yoga is understood clearly, at least theoretically. ये समझाना जरूरी था. जब तक ये बात नहीं समझती तो आगे की बात समझेगी नहीं. We have come up to the 7th verse and we are beginning with the 8th today, and I hope to take you along with me to the 21st verse of the 9th chapter. अब आज हम 8वां श्लोक लेंगे और 21वां श्लोक तक हम जाएंगे. 21st वर्स. अब यहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं? एट दिस पॉइंट इन द भगवत गीता, आफ्टर ही हैज spoken about all the yoga margas, what is he doing? Krishna is pleading the case of Brahman. It is a dialogue and he communicates in the first person as if Brahman, मुझे देखो, वो कह रहा है. वो खुद ब्राह्मण के रूप में अर्जुन के सामने, विराट रूप अपना वो अर्जुन को दिखा देते हैं और ब्राह्मण बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं. He is pleading the case of Brahman, Paramatman, Lord, Ishvara, whatever you like to call that transcendental principle of intelligence. Paramatman, the sovereign intelligence. That intelligence through Shri Krishna, it's revealing its secret. कृष्ण के रूप में से हमें वो परम सत्य जो है, ये परम सत्य का अर्जुन को दर्शन हो रहे हैं और उनके माध्यम से हमें भी, कि ये परम सत्य है और कृष्ण उसका प्रतीक है. प्लीज डू नोट दैट ब्रह्मन, द लॉर्ड ईश्वरा, इज सत. हाँ, ये जो ईश्वर है ना, ये वो नष्ट नहीं हो सकते. ओके, वो सत है, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल सत. ईश्वर जो है, पुरुष जो है, वो सत है, इनडिस्ट्रक्टिबल. This sentence is important, friends. And Prakriti is Chitta. हम क्या बोलते हैं? Who am I? I am Sat Chit. Sat is Purusha.
चित इज कॉन्शियसनेस, इज प्रकृती. येत आहे जान्हवी लक्षात? हा, तर जेव्हा आपण सच्चित म्हणतो, सो आय एम सत. सत इज हु इज सत? पुरुष. And Chit. Who is Chit? Prakriti. Right? So beautiful. So, you might have heard that they call the Lord Sat Chit Ananda. If somebody asks what is Brahman, they say Brahman is indestructible truth, Sat, self-generated awareness, Chit, and spontaneous bliss, Ananda. Now the intelligence Purushottam, Brahma says. वो आगे क्या बोलता है वो बाद में बोलती हूँ, लेकिन हम कौन है? हम सच्चित आनंद है. सत्य यानी जो कभी नहीं नष्ट हो सकता, जो अमर है, वो बन गया ब्रह्मण यानी सत्य. और जो खुद के अस्तित्व को जानता है, सेल्फ जनरेटेड अवेयरनेस, जिसको खुद की सजगता है, मैं हूं, उस सजगता को कहते हैं कॉन्शियसनेस या चित्त. और ये सच्चित साथ में है तो उत्स्फूर्त, बिना किसी वजह के जो खुशी महसूस होती है, वो है स्पॉन्टेनियस ब्लिस, विच इज आनंद. तो हम इस तरह से सच्चित आनंद है. अब यहाँ पे आने के बाद ये जो कृष्ण है, जो पुरुषोत्तम है, जो पुरुषोत्तम ब्राह्मण के रूप में कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हो गए हैं, वो बोलते हैं, कहते हैं, थ्रू प्रकृति चित मैटर with all the innumerable energies contained in it, emanates out of my being and carries on the dance of manifestation, individualizing objects, flavors, shapes, size, etc. I never look upon myself as the doer of it. It is not my doing. Though it emanates from me, emerges out of me, I never appropriate the dance of manifestations, the material world, the dance of energies, because whenever matter gets individualized, it not only takes the form of an object, it also has a specific energy which that object contains and expresses. हा वाला श्लोक जर तुम्हाला माहित असेल कल्पना तर आम्हाला ऐकवाल. यहाँ पे पुरुषोत्तम कहते हैं थ्रू प्रकृति. हो हो आरामात. सो थ्रू प्रकृति चित मैटर ऑल द इन्यूमरेबल. तो वो यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो पुरुषोत्तम के रूप में खड़े, ब्राह्मण का रूप में खड़े हैं, वो ब्राह्मण कह रहा है, वो पुरुषोत्तम कह रहा है कि ये जो प्रकृति है ना, ये जो चित्त है, ये जो कॉन्शियसनेस है ना, इसके अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं हैं. सच बात है कि नहीं? हर एक चीज में ऊर्जाएं हैं. वो ऊर्जा अपने आप रूप रंग आकार गुण लेती है. मैं उसमें बीच में नहीं आता. वो अपने आप रूप रंग गुण आकार सब लेती है और फिर उनका नृत्य चालू हो जाता है. फिर एक वस्तु का रूप गुण आकार, दूसरे वस्तु का रूप गुण आकार, वो दोनों का संबंध जुड़ता है और जो भी फिर कुछ चलता है वो उनका उनका चलता है. उनकी खुद की एक ऊर्जा होती है, वो जो खुद खुद को दिखाते हैं. इसमें मैं कुछ नहीं करता. मैं क्या करता हूं? मैं सिर्फ वो जो चित्त है और वो चित्त के अंदर की जो अनेक ऊर्जाएं हैं, बस वो उसमें से सब कुछ होता है. मैं कुछ नहीं करता. मिळालं तुम्हाला कल्पना? प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्. त्याचं मराठी सांगू का तुम्हाला? सांगा ना. की कृष्ण म्हणतोय की माझ्या मायेचा अंगीकार करून प्रकृतीच्या ताब्यात असल्यामुळे पराधीन झालेल्या या सर्व भूत समुदायाला मी वारंवार त्याच्या कर्मानुसार उत्पन्न करतो. ओके, ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू थैंक यू. हाँ, सो यहाँ पे ब्रह्म जो है, पुरुषोत्तम जो है, कृष्ण जो है, वो कहते हैं कि प्रकृति चित्त के माध्यम से और उस चित्त के अंदर जो भी ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं मेरे में से निकलती है और ये अस्तित्व पूरा तैयार होता है.
और ये जो सारा अस्तित्व है, इसके अपने रूप रंग आकार गुण सब कुछ निकलता है, और उनके संबंधों से आगे आगे जो भी कुछ होता है वो होते जाता है. So the consciousness is चित्त, the consciousness is प्रकृति. ये बात यहाँ पे समझनी है. Alright, now पुरुष ब्रह्मण, the Lord says, और आगे कृष्ण कहते हैं, I am not the doer, मैं कुछ नहीं करता. I do not appropriate that as mine as belonging to me. मैं वो कहूंगा ही नहीं कि ये मेरा है. I am absolutely unconcerned about what the प्रकृति does. वो प्रकृति क्या करना चाहती है, that is her business. I am not into it. The cosmic matter does when it progressively goes on individuating and expressing. मैंने तो बस चित्त, मुझ में से क्या निकला है, मेरा जो भाग है, मेरा आधा अर्धनरेश्वर, मेरा आधा जो भाग है वो चित्त है, और उस चित्त में से सब कुछ निर्माण होते जाता है. मैं कुछ नहीं करता. Alright, I am trying to think of what example I can give you. उपनिषदिक एग्जाम्पल यही बनता है कि गोल्ड है ना, गोल्ड, ये गोल्ड चित्त है. ये गोल्ड एग्जाम्पल ना, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. ये जो गोल्ड है ये चित्त है, ये गोल्ड है, ये कॉन्शियसनेस है. अब गोल्ड में से तुम बैंगल्स बनाओ, इयररिंग्स बनाओ, नेकलेसेस बनाओ, एंकलेट्स बनाओ, कमर पट्टा बनाओ, तुम कितने सारे सब दागिने बना सकते हो, पर वो है चित्त, वो है प्रकृति, वो है गोल्ड. उसमें से कुछ 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 घड़न होता है, तो वो जो गोल्ड है वो प्रकृति सब कुछ कर रही है. ऐसा यहाँ पे पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. आय एम नॉट द डूअर. हाँ, कल्पना, हा उदाहरण बसतोय, राइट? या हो, एक्झॅक्ट बसतोय, एक्झॅक्ट एग्जैक्ट बसतोय. बसतोय, राइट. ओके, जैसे हाँ हाँ, जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं जल का. अब जल समुंदर बने, नदी बने, अलग 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 रूप धारण करे, है तो वो मूल में जल. तो दैट इज द कॉन्शियसनेस, दैट इज द चित्त, दैट इज द प्रकृति. हाँ, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है यहाँ पे. इट दिस इज अ लिटिल एब्स्ट्रैक्ट फील होता है तो लिटिल डिफिकल्ट. तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे, पुरुषोत्तम यहाँ पे कह रहे, ब्रह्मन डायरेक्टली बात दूध विजया. हाँ, दुधाचे अनेक पदार्थ बनतात. करेक्ट करेक्ट, राइट. सो वो कहते मैं कुछ नहीं कर रहा. गोल्ड बोलेगा यार मैंने क्या किया, मेरे में से अलग 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 रूप तयार हुआ. सो आई एम नॉट द डूअर. मराठीत असंच सांगितलंय ना की प्रत्येकाच्या कर्मानुसार मी त्याला तयार करतो. पण मी तयार नाही करत असं तो म्हणतोय. तो म्हणतो की जे चित्त मध्ये स्वतःहून ते रूप धारण करत जातात, प्रकृती निर्मिती करत जाते. कल्पना काय मराठीत ते तसंच आहे ना? नाही नाही, तसं नाहीये. हे बघ, तो श्लोक असा आहे की प्रकृतीम स्वामवष्टभ्य विसृजामी पुनः पुनः भूतग्राम कृत्स्नम अवश्यम प्रकृतीर्वशात. तर स्वतःच्या प्रकृतीचा अंगीकार करून आपापल्या स्वभावाने परतंत्र झालेल्या त्या संपूर्ण भूत समुदायाला त्याच्या पुन्हा पुन्हा त्याच्या कर्मानुसार मी उत्पन्न करतो, असं म्हणतात ते. की माझ्या मायेचा अंगीकार करून प्रकृतीच्या ताब्यात असल्यामुळे पराधीन झालेल्या सर्व भूत समुदायाला मी वारंवार त्याच्या कर्मानुसार उत्पन्न करतो. हा, मी वारंवार कर्मानुसार उत्पन्न करतो असं म्हटले. पण ते श्लोकामध्ये तसं आहे का? कारण इकडे जे श्लोकाचं ट्रान्सलेशन दिलंय, द पुरुष द ब्रह्मा इज सेइंग आय एम नॉट द डूअर, I do not appropriate that as mine, as belonging to me. I am absolutely not concerned about what the Prakriti does. When it progressively goes on individuating and expressing itself in the form of mountains, rivers, ocean, trees, animals, and human beings, and what happens in their interactions. I am neither the doer nor do I appropriate these movements to me. I am unconcerned, uninvolved, नॉन अटॅच्ड, अनअटॅच्ड. मग पुढचा श्लोक असेल तर बघा तुम्ही, मला नाही माहिती. कितवा श्लोक आहे तुमचा? 8वा श्लोक आहे बहुतेक तरी. 8वा श्लोक आहे तुमचा हा. आणि त्याचं पुढे पुढे त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, तुम्ही जे सांगताय ते पुढच्या श्लोकांमध्ये येत आहे ते. हा, 8वा आहे हा.
हा, हे 8व्या श्लोकाचं मराठी भाष्य हेच आहे. नाही, पण तुम्ही भाष्य म्हणता नको, श्लोकच फक्त ऐकायचा होता. मग तमाम नहीं, श्लोकांना श्लोक नाइन्थ ऐकायचे. चैप्टर का 21st वर्स देखो बोला है मैम. नहीं, फ्रॉम 8th to 21st वी विल बी गोइंग फ्रॉम 8th to यस 21st, ऐसा बोला है. ओके ओके, लेट्स नॉट गेट लॉस्ट, इट्स ओके. वी डो कंपैरेटिवली जो विमला जी यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, इस इंटरप्रिटेशन को हम देखेंगे. ओके, किसका ये चालू है? ऑलराइट. सो यहाँ पे ब्रह्म कह रहा है, कृष्ण कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, प्रकृति अपने आप से अलग अलग रूप धारण करती है, जैसे कि पर्वत, नदियां, समुंदर, वृक्ष, प्राणी, मनुष्य, और फिर उनके बीच में जो भी होता है वो इंटरेक्शन होता है. न मैं करता करविता हूँ, न मैं उनको दौड़ाता हूँ, न मैं उनको चलाता हूँ. मतलब मैं ये नहीं कि ये वृक्ष क्या कर रहा है या ये आदमी जो कर रहा है वो मैं उसके माध्यम से कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं. ये प्रकृति रूप धारण कर रही है अलग अलग, और फिर उनके जो संबंध बनते हैं वो अलग अलग चीजों के, उसके हिसाब से जो भी आगे कर्म, जे तुम्ही शेवटचं म्हणालात ना की ते कर्म स्वभावाप्रमाणे त्यांचं होत जाणार. सो डिपेंडिंग ऑन देअर नेचर, वॉट एवर विल हैपन एज अ कॉन्सिक्वेंस. सो देर विल बी अ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण चलते रहेगा, उसमें मैं कुछ नहीं करता. दैट इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग हियर. आई एम अनकंसर्न्ड, uninvolved and unattached. Very significant terms are used here. यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक शब्द यूज किए गए हैं. The movements of matter do not affect me at all. कहना क्या चाहते हैं पुरुषोत्तम कहना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति की गतिविधियां हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं इनके बीच में कहीं भी नहीं आता. दे हैव, उनका मुझ पर कोई परिणाम नहीं होता. ये जो प्रकृति के जो भी कुछ चीजें हैं और उनके जो संबंध है, वहां जो भी कुछ होता है उसका मुझ पे कोई परिणाम नहीं होता. दे हैव देयर ओन ऑटोनॉमी, वो खुद आत्मनिर्भर है. एक वृक्ष तय करेगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं, एक आदमी तय करेगा उसको क्या करना है क्या नहीं. बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो रही है. हियर व्हाट इट इज सेइंग इज each and every manifested thing, existence, has a free will and choice. अब क्या करे, नसीब में था, भगवान ने किया, कोई भगवान बैठा नहीं है उधर कुछ करने वाला. That is the point. See, the movements of the matter do not affect me, the Brahman, at all. म्हणजे डायरेक्ट श्लोकचं ट्रान्सलेशन दिलं इकडे तिने. They have their own autonomy. वो इंडिपेंडेंट है. अगर कोई चीज अस्तित्व में आ गई तो आने के बाद उसका जो भी कुछ होना है वो खुद ब खुद होगा. द एनर्जीज दे हैव आर देयर ओन. उनकी ऊर्जाएं उनकी है, उनके स्वभाव के हिसाब से वो जो करना है करते रहेंगे. एंड देयर इंटरेक्शंस अगेन जनरेट नोवेल एनर्जी. और जब ये एक दूसरे की ऊर्जाओं के साथ संबंध में आते हैं तो उसमें से और नई ऊर्जाएं तैयार होती है. तो ये जो भी कुछ हो रहा है उसका मुझसे कोई लेना देना है नहीं. एंड द ड्रामा ऑफ द मैनिफेस्ट वर्ल्ड गोज ऑन. और इसी तरह इस भौतिक दुनिया का ड्रामा चलते रहता है. ये भौतिक दुनिया जो है इसका सारा खेल ये चलते रहता है. आई मे बी द प्रिसाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंटेलिजेंस. अगर इसके अंदर मेरा सिर्फ उस चीज को, उसमें जो ऊर्जा है वो ऊर्जा मैं हूं. ऊर्जा यानी आई एम सेइंग द प्योर एनर्जी, द कॉन्शियस प्रिंसिपल यू कैन से, और यू नॉट इवन द कॉन्शियस प्रिंसिपल, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस. वो जो हम प्राण जिसको कहेंगे ना, प्राण अगर निकल गया तो मृत है. बस उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन है ये पूरे दुनिया के खेल में. मेरा और कोई इसमें, ये गेम में मैं कोई पार्टिसिपेंट नहीं हूं. बस मैंने ये खेल शुरू करवाया है. उसके लिए जो ताकत चाहिए थी वो ताकत मैंने प्रकृति को दे दी, या प्रकृति ने, मेरा अंश है तो अपने आप वो पुरुष से प्रकृति में से सब कुछ होते गया. लेकिन मैं कुछ नहीं करता. आई एम नॉट द डूअर.
and he proceeds to clarify the issue by giving an example. और आगे ना वो एक example आता, कदाचित कल्पना तुम्हाला कुठला श्लोक लिंक लागेल, एक आगे एक उदाहरण देते हुए वो इस बात को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं द स्पार्क्स फ्रॉम अ ब्लेजिंग फायर राइज अप इन द स्काई। देखो जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो अग्नि के तिनके जो है वो किस दिशा में जाते हैं, आकाश की तरफ, अग्नि ऊपर उठती है, सही बात है। दो दे इमैनेट फ्रॉम द पीस ऑफ वुड, आए कहाँ से वो अग्नि, कहाँ से वो जो फ्लेम है वो कहाँ से निकल रही है, तो लकड़े में से निकल रही है, लेकिन जाती है कहाँ, आकाश की तरफ। ओके, दो दे इमैनेट फ्रॉम द पीस ऑफ वुड, द वुड इज नॉट द डूअर ऑफ द फायर और ऑफ द स्पार्क। तो क्या वो लकड़ी में से वो अग्नि और अग्नि का तिनका, अगर लकड़ी में से अगर वो तिनके और अग्नि निकल रही है तो हम ये कहेंगे कि लकड़ी के वजह से अग्नि है और तिनके है। लकड़ी ने क्या किया, वो तो बस लकड़ी है, उसका गुण धर्म है कि अगर उसे प्रज्वलित अगर वो होती है तो उसमें से अग्नि निकलती है और उसमें से तिनके निकलते हैं और वो आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ गतिशील होती है। ये उसका गुण धर्म हुआ लकड़ी का। पर क्या लकड़ी ने अग्नि को बनाया, नहीं, लकड़ी ने अग्नि को नहीं बनाया। या इज इट मेकिंग एनी सेंस? या सो द रेज ऑफ द सन, और एक उदाहरण यहाँ पे देंगे वो आगे, एक मिनट, कहाँ थी वे जाए। या so the sparks from a blazing fire rise up in the sky, though they emanate from the piece of wood, the wood is not the doer or the fire or the sparks. The rays of the sun emanate from the sun, they bring with them to the earth light, warmth, healing energy, etc. But the sun is not creating the rays and sending them to the earth. There is no volition, there is no action on the part of the sun. अब सूर्य जब आकाश में आता है तो वो हमें क्या क्या देता है, प्रकाश देता है, गर्माहट देता है, ठीक होने की ऊर्जा देता है, हीलिंग एनर्जी देता है, ये सब हमें सूर्य से मिलता है। लेकिन क्या सूर्य ने उन चीजों को निर्माण किया हुआ है, हीट को, वार्मथ को, लाइट को, ये चीजों को, क्या हीलिंग एनर्जी को क्या सूर्य ने निर्माण किया हुआ है? बिल्कुल नहीं। वो इवन सूर्य के किरण है, ये भी सूर्य ने नहीं बनाए, वो तो बस है। लेकिन वो जो आपका गोला है उसका जब प्रकाश मिलियंस ऑफ माइल्स तक चलता है, अपने आप वो किरण का रूप लेता है। सूर्य ने क्या किया? उसी तरह कृष्ण कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, जब वो खुद से गतिशील हो गई तब जो हुआ सो होता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस हूं, जैसे सूर्य बस है, जैसे लकड़ी बस है, मैं बस हूं। राइट? इज दिस क्लियर? कल्पना, यू वांट टू से? मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगद्वित परिवर्तते। बिल्कुल, हे सगळं मी काही करत नाही, हे सगळं संसार चक्र याच्याप्रमाणे चालू आहे। बरोबर आहे। मग हे प्रकृती, हा. कुठलीही गोष्ट गतिशील झाली की ती त्रिगुणात्मक होते, त्रिगुणात्मक झाली की त्या गुणांचा एकमेकांबरोबर जे काही इंटरॅक्शन होतं त्या ऊर्जाप्रमाणे मग पुढचे परिणाम होत जातात, फिर वो कार्य कारण भाव सब खेल शुरू हो जाता है। राइट? सो द बीइंग ऑफ द सन, द सन इज लाइट, द बीइंग ऑफ द सन कंटेन्स लाइट, it contains heat, it contains numerous healing energies. The rays of the sun issue forth from the sun like the sparks issue forth from the fire. The fire does not send out the spark, they just come out, they issue forth, they emanate. The unmanifest potential manifests itself without volition, यानी without any choice, without an effort. क्या सूर्य के पास चॉइस है? क्या लकड़ी के पास चॉइस है? नहीं है। वो जो है, वो सूर्य जो है, उसमें प्रकाश है, उसमें अग्नि है, उसमें ठीक करने की ऊर्जा है, औषधि ऊर्जा है, वो बस है, उसने कुछ नहीं
किया. द बीइंग ऑफ द सन इज लाइट एंड देयरफॉर द रेज ऑफ द सन ब्रिंग लाइट विद देम टू द अर्थ. अब सूर्य यानी प्रकाश, तो अपने आप प्रकाश गिरेगा, वो जहां जाएगा उधर, है ना, अपने आप होगा, राइट. सो in the same way the supreme intelligence says the content of my being is sat, the indestructible reality. तो मैं किससे से यहाँ पे ब्रह्म पुरुष खुद बात कर रहा है, कृष्ण के कृष्ण खुद को पुरुष या ब्रह्म बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सत हूँ. द कंटेंट ऑफ माई बीइंग इज सत, द इंडेस्ट्रक्टिबल रियलिटी, मैं कभी नहीं नष्ट हो सकता. द कंटेंट ऑफ माई बीइंग इज इंटेलिजेंस, और मेरा मेरा जो गुण धर्म है वो है चैतन्य. तो मैं कभी ना नष्ट होने वाला इंडिस्ट्रक्टिबल चैतन्य हूं. तो मैं जहां भी जाऊंगा बस चैतन्य ही तो होगा, और क्या होने वाला है. जैसे सूर्य जहां जाएगा वहां प्रकाश होगा, या ऊर्जा होगी, या हीट होगी, या हीलिंग एनर्जी होगी. सो द इंडिस्ट्रक्टिबल, द कंटेंट ऑफ माई बीइंग इज इंटेलिजेंस. So when matter plays around with the dance of the manifestation, the timeless manifestation of matter may be a blade of grass, it carries to the earth a ray of my intelligence because matter emanates from me. और ये प्रकृति भी तो मेरा ही भाग है, और मैंने ये प्रकृति को फुल अथॉरिटी दे दी है. मैं सिर्फ चैतन्य हूँ. तो वो प्रकृति जहां जहां जाएगी, जो भी बनाएगी, जो भी निर्माण करेगी, जो भी निर्मित होगी, उसमें मैं रहूंगा, बट सिर्फ और सिर्फ चैतन्य बनकर. बाकी मैं कुछ नहीं करता. बाकी कोई गतिविधियां मेरी नहीं है, चित्त वृत्ति मेरी नहीं है, मूवमेंट्स मेरे नहीं है, मैं बस हूं. ओके. सो द ब्लेड ऑफ ग्रास कंटेन्स ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस. अब देखो, और तो चैतन्य हर एक चीज में है, लेकिन वो रूप जब लेता है ना, जब रूप लेता है तो वो किस चीज का रूप लिया है, तो उसका जो जो भी, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक तिनका, घास का एक तिनका ले लो आप. ओके. अब ये तिनका जो है वो कितना छोटा सा है, और उसमें कितनी कम क्षमता है हमारे हिसाब से, या किसी प्राणी पक्षी के हिसाब से. इस तिनके में बहुत कम ताकत है, एग्जिस्टेंस उसका बहुत छोटा है, पर उसमें चैतन्य है. लेकिन इट इज लिमिटेड बाय इट्स शेप एंड इट्स साइज. फिर वो सीमित क्यों है? उसके रूप और आकार के वजह से वो सीमित है. इट में लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू डेज और आवर्स. वो कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही रहता है, और बाद में नष्ट हो जाता है. नष्ट तो कुछ नहीं होता, परिवर्तित हो जाता है. Every flower, every petal of a flower, every electron, proton, neutron of matter contains the quantum of energy and the organic intelligence because it emanates for me. चाहे फूल की एक छोटी सी पंखड़ी हो, चाहे कोई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो, कितना भी सूक्ष्म ऊर्जा हो, उसमें मैं चैतन्य बनकर होता हूँ. तो मेरा स्वभाव और मैं क्या हूँ? मैं चैतन्य हूँ. बाकी मैं कुछ नहीं करता. आई डू नॉट गिव इट. आई एम नाइदर द प्रोड्यूसर नॉर द गिवर. ना मैं उसे निर्माण करता हूँ, और ना मैं उसे वो देता हूँ. एंड येट इट इमेनेट्स फ्रॉम मी. और फिर भी हर चीज मुझसे ही निकलती है, अपने आप निकलती है. क्यों? क्योंकि वही है स्वभाव. ये पुरुष का स्वभाव है चैतन्य, गुण धर्म है चैतन्य. अर्जुना, प्लीज ऑब्जर्व दिस डांस ऑफ द अनमैनिफेस्ट and the manifest, this magnificent, majestic aloofness of Brahman Purusha, out of whose being the cosmos energies, the infinite dance of matter and its energies. I do not produce it and yet it happens. मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी सब कुछ होते जा रहा है. If you understand this, then let that understanding happen in your daily living. मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ अपने आप से हो रहा है.
अपने अपने गुण धर्म के हिसाब से हो रहा है, अपने अपने स्वभाव से हो रहा है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुद को समर्पण कर दो, छोड़ दो हर एक चीज को, रिलैक्स हो जाओ। वी आर बैक टू कंप्लीट रिलैक्सेशन। तो ना हम करता, हरि ही करता भी नहीं, हरि बोल रहा है मैं भी ना करता। अरे सिंह, जो भी कुछ हो रहा है वो अपने, जो जैसे सूर्य का प्रकाश, ये उसका क्वालिटी है। जैसे लकड़ी का जलना, ये उसकी क्वालिटी है। जैसे पुरुष चैतन्य ब्रह्मण, ब्राह्मण यहाँ पे कह रहा है कि चैतन्य ये मेरा क्वालिटी है, तो मैं जहां भी जाऊंगा चैतन्य ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। अगर हम भी हमारे जीवन, यहाँ पे कृष्णा अर्जुन से कह रहे, कृष्णा ये तुम्हारी रोज की जिंदगी में लाओ। मैं जो हूं वो खुद ब खुद एक्सप्रेस होते जाऊंगी। माई कंटेंट इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड। Everybody expresses their content. We try to pretend that we are not doing it, but we are expressing who we really are in every word, every thought, every action. Right? So, I do not produce it. So, Arjuna, please observe this dance of the unmanifest and the manifest. I do not produce it, and yet it happens. If you understand this, then let that understanding happen in your daily life. रोज की जिंदगी में हमने इस बात को गले उतारना है कि जो भी है वो है। और एक्चुअली देखा जाएगा हमारी जिंदगी में सब कुछ हमारे मन का खेल होता है, एक्चुअली कुछ नहीं है। अगर हमको महसूस हो रहा है कि कुछ है, तो ये मन का खेल होता है। हमारे एक दोस्त आए हुए हैं, उनका नाम है चारुहास जोशी करके, और बहुत बड़े ट्रेकर, माउंटेनियर है वो, बहुत बड़े। कल से आए हुए हैं और रात को हम बहुत देर तक बातें कर रहे थे। उन्होंने कैलाश परिक्रमा 5 बार की है, लेकिन उन्होंने कैलाश परिक्रमा में नहीं कहूंगी, उन्हें कैलाश का ट्रेकिंग 5 बार कहा किया है। या तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपको भी कुछ अनुभव हुआ। बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने मुझे कि देखो, मैं, ही इज अ लीडर, ही इज अ माउंटेनियर, सो ही टेक्स कॉर्पोरेट ग्रुप्स और ग्रुप्स लेके, तो ही कंडक्ट दीज माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस। तो बोलता है तो जाना है, वो किलिमंजारो भी जाके आए हैं, बहुत बहुत, अभी नाउ ही 67। so he has all his life he has done this। तो मैंने उनसे जब पूछा कि क्या आपको वहां पे कुछ अलग सा अनुभव हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कैलाश के वहां लोग रोते हैं, कुछ 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 इमोशंस, ये वो, लोगों को विजन्स दिखते हैं। हमारी अपनी स्वाति ने कुछ कुछ डिस्क्राइब किया मानसरोवर में, उसे क्या क्या दिखा। तो उन्होंने कहा देखो, मुझे अलग कुछ है अगर आप पूछोगी, तो मैं ये कहूंगा कि वहां पे आकाश खाली है। आकाश खाली होने के वजह से आकाश की जो परछाइयां गिरती है, और वो परछाई के नीचे जो अलग अलग रंग, और जो मतलब अभी आग के गोले की तरह वो पर्वत का टोक, जो टॉप है, दैट इज लाइक अ फायर, इट लुक्स लाइक फायर, जैसे कि पर्वत को आग लगी हो। और वो सूर्य जब वो बादलों के बीच से आता है, और फिर जब बादल आता है तो पूरा पर्वत काला हो जाता है, लेकिन वो काला नहीं है, वो बर्फ से है, वो सफेद है, पर वो दिखता है काला। तो ये जो अलग, ये जो दिखता है, जो सुनाई देता है, तो उनके इंद्रियों से उन्हें जो अनुभव होता है था, जो भी अनुभव हुआ, वो बोलते हैं वो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये रोज की जिंदगी से कुछ तो भी अलग है।
लेकिन जो लोग मैं उस नजरिए से नहीं जाता, वेरी हम्बली ही सेड आई डोंट गो विद दैट पर्सपेक्टिव, यू नो। तो मैं उस नजरिए से नहीं जाता, लेकिन जो लोग उस नजरिए से जाते हैं कि ओ मेरे चक्र जागृत होंगे, ओ मेरे कुंडलिनी जागृत होगी, मुझे कुछ अलग एनर्जी महसूस होगी, मुझे कोई विजन्स दिखेंगे। लोगों को शिव दिखते हैं, बोलते मैंने नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि हमें शिव दिखते हैं। तो और मैं फिर रात को इसके बारे में सोच रही थी, यू नो, दैट व्हाई दिस हैपेंस, why do you see visions and you see figures on the water and people, जो भी आंखों देखा हाल जो लोगों ने अपने ग्रुप के मेंबर्स जो गए हैं और उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है उसके बारे में मैं सोच रही थी। एंड आई रियलाइज, और अभी हम लोग राजयोग पढ़ रहे हैं, आई रियलाइज इट इज ऑल अ प्ले ऑफ द माइंड, इट इज ऑल अ प्ले ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, इट इज ऑल, it is all of it is an illusion, all of it is an hallucination, all of it is a delusion. If everything that you experience in the Sukshma Sharir, in the Sthula Sharir, everything that you experience, अगर ये सब माया है, क्योंकि ये सारा कुछ जो भी कुछ है ये मन के विचार और भावनाओं से निर्मित है, देन आई थिंक, और इमिडिएटली मेरे दिमाग में विमला ठकार की लाइन आ गई, देर इज ओनली साइलेंस एंड एम्प्टीनेस, दैट इज द ओनली रियलिटी। अगर कोई डीप मेडिटेशन करे, अगर कोई कैलाश परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा करे और आके मुझे कह दे कि कुछ भी नहीं महसूस हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ, बस खाली थी, खालीपन था, शांति थी, आई विल, फॉर मी आई फील दैट दैट विल बी अ ट्रू एक्सपीरियंस। फिर कह सकते हैं कि हाँ, सत को उसने जाना, बिकॉज सत is empty and silent. Any kind of visions, any are all constructs of the mind, सब दिमागी ख्याल है। तो राजयोग मार्ग के बारे में, I'll just close it now, just give me one more minute, it's time up, I know, बट राजयोग मार्ग के बारे में फिर वो चिंतन मनन वो दिमाग में चलता रहता है, एंड इट्स सो राइट, समर्पण, सरेंडर, if you have surrendered yourself on Kailash Parikrama, if you have surrendered yourself to Narmada Parikrama or whatever, wherever, whichever Parikrama you are doing, if अभी हमारी सुचित्रा जाने वाली है, I hope she listens to this before she leaves for वो जो भी पद यात्रा या 18 दिन की जो भी कुछ है, if you are in complete surrender, you will be in complete emptiness and silent, and that is the Rajguhya Marga, the secret path, the true, the Raja of all yoga will happen over there, and automatically you will enter into samadhi, and there will be a tremendous transformation, complete परिवर्तन within you। रोजमर्रा की जिंदगी में तुम जाने से पहले अलग थे, तुम आने के बाद अलग बन जाओगे, क्योंकि तुम परिवर्तित हो गए। परिवर्तित का मतलब होता है वही शब्द, वही वाक्य, वही विचार, वही दृष्टिकोण, ये सब छूट जाता है, वो डायमेंशन ही छूट गया तुम्हारा, तुम अलग डायमेंशन में एंटर हो जाते हो, जहां पे कोई मायावी, कोई ख्याली पुलाव नहीं, कुछ भी नहीं। हैविंग सेड दैट फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये कह के मैं ये नहीं कह रही हूं कि उन्होंने जो देखा वो प्रभाव में कुछ कम है, या जैसे हमारे मित्र ने देखा वो बहुत सुंदर है, वो सच है, इनके लिए भी वो सच है। किसी फिगर्स का देखना, विजन्स देखना, शिव का दिखना उतना ही सच है, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको कम नहीं बताना चाहती, लेकिन उसके आगे भी जाना है। अल्टीमेटली व्हाट इज इट? हाँ, अब गुरु के माध्यम से भगवान को जाओ, या जो भी ताइज के माध्यम से तुम भगवान तक पहुंचो, या मंत्र का उपयोग करो, या तंत्र का उपयोग करो, कुछ भी उपयोग करके भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कुछ बीच में चाहिए साधन?
ये जो राजयोग का चैप्टर है, ये मुझे तो भी एटलीस्ट, आप लोग कितने सहमत है मैं नहीं जानती, भूल चूक माफ, लेकिन ये मुझे ये कह रहा है कोई साधन की जरूरत नहीं है, कोई आधार की जरूरत नहीं है, बस खुद को समर्पण कर दो, फिजिकली रिलैक्स्ड, मेंटली साइलेंट, हो गया काम, और कुछ करना नहीं। यस जानवी है ना, अब समझा राजयोग। ऑल राइट, सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। यस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैम हम हाँ जी, हम कब रिलैक्स रह सकते हैं? हम सहज है तो, सहज है तो। जो हम है वही वही है। यस, जब अब हमने अभी कोई मुखवटा नहीं पहना, बिल्कुल बिल्कुल हमारा क्यों प्रॉब्लम होता है? हम दूसरा कुछ बनना चाहते हैं, करेक्ट। इसलिए प्रॉब्लम होता है वो छोड़ देने। हाँ, इसके लिए रिलैक्स होना पड़ेगा। रिलैक्स, वही तो चाहे सामने बॉस आए या हमारा प्यून आए, हमारा चेहरा वही होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, इसके एक्सप्रेशंस नहीं चेंज होने चाहिए, हमारी आवाज वही होनी चाहिए, इसके एक्सप्रेशंस नहीं चेंज होनी चाहिए। राइट, हमारी बिहेवियर वही होना चाहिए, इनके साथ अलग बिहेवियर, उनके साथ अलग बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो खुद की सहज, बिल्कुल सही कहा ममता आपने, खुद की सहजता में आने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आदत नहीं है। बचपन से हम अलग 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 लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार, अलग अलग एक्सप्रेशन देते आए हैं, तो इतने सारे रोल प्ले करते हैं, सारे रोल प्ले तब जाके सेल्फ रूल में आएंगे, सहजता में आएंगे तो सेल्फ रूल में शायद आ जाएंगे, है ना। वंडरफुल, दिस वाज अ वंडरफुल क्लास, थैंक यू फ्रेंड्स। आपके बगैर न मैं ये किताब पढ़ती, न मैं समझती, न मैं इतना सोचती। सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम माई हार्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू चलो, मैम, थैंक यू। धन्यवाद मिलते आरती हैं, जी, एंजॉय धन्यवाद। योर वीकेंड, थैंक यू विजया, और हम लोग मिलेंगे मंडे को। थैंक यू। ऑलराइट, ओके, यस। चलो बाय बाय।